वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है 2.6 इक्वेशंस ऑफ मोशंस। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का जो क्वेश्चन है वो पेपर में हर साल आता है। तो इस इक्वेशन में वो कहता है कि हमारे पास एक बॉडी है जो क्या कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। तो उस बॉडी में क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये डायग्राम बनानी होगी, ठीक है। तो ये डायग्राम आप लोगों ने पेंसिल से बनानी है और बोर्ड में वो कहते हैं कि सम टाइम पेंसिल अलाउ नहीं होती, लेकिन आप लोगों ने पेंसिल से डायग्राम ड्रा करने के बाद इसके ऊपर आप पेन भी फेर सकते हैं या आप इसको डायरेक्टली पेन से भी ड्रा कर सकते हैं। तो डायग्राम की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप अच्छे से इसे ड्रा कर सकते हैं। तो ये डायग्राम आप बनाओगे कैसे, तो ये देखें कि हमारे पास मैंने जो डायग्राम किस तरह बनाई हुई है। टोटल आपने ये 6 लाइन यानी कि एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा करनी है, ठीक है। टोटल मैंने ये 6 लाइन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट 3 के बाद आपने इस तरह एक डॉटेड लाइन लगानी है और उसके बाद यहाँ पे भी ये डॉटेड लाइन लगा दी। जैसे ये स्ट्रेट लाइन ड्रा की थी, इसी तरह ये एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा कर देनी है और उसके बाद यहाँ से आपने एक इस तरह ट्राइंगल की फॉर्म में यानी कि ये एक लाइन आपने ये ड्रा कर दी। यानी कि इस तरह आप ये डायग्राम ड्रा कर लोगे। अब ये डायग्राम है क्या एक्चुअली, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो ये पैराग्राफ आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशन में ये पैराग्राफ आप लोगों ने लाजमी लिखना है, ठीक है। तो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो हम क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो consider a body moving with initial velocity vi in a straight line with uniform acceleration a. Its velocity becomes vf after time t. The motion of body is described by a speed time graph. तो एक्चुअली ये हमारे पास जो ग्राफ बना हुआ है या ये डायग्राम बनी हुई है, ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ है। वो कहता है कि हमारे पास एक बॉडी है जो क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। और उस बॉडी का क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यानी कि उस बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी आई है और कुछ टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो वी एफ हो जाती है। यानी कि अब वेलोसिटी में जो चेंज आया है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्चुअली हमारे पास होता है यानी कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, इस चीज़ को हम क्या कह देते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि इक्वल इंटरवल टाइम में उसका जो एक्सेलरेशन या उसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस बॉडी में हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है। इस डायग्राम में हमारे पास एक बॉडी है। वो कहता है कि वो बॉडी की क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, ठीक है। तो उस बॉडी ने मूव किया, मूव करने के बाद पॉइंट बी पे आ गई, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ उसने मूव किया। तो उसकी जो वेलोसिटी है कुछ टाइम के बाद वो कितनी होगी, वी एफ होगी। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, इस लाइन को हम कहेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी। यानी कि ये एक स्लोप लाइन ए बी, ये किसके इक्वल है, ये एक्चुअली हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो यहाँ पे देखें, स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। यानी कि जो ये लाइन ए बी है हमारे पास, ये जो स्लोप आपको नज़र आ रही है ए बी लाइन, ये हमारे पास क्या है, हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है। यानी कि ये हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसको ड्राइव कैसे करेंगे। वो कहते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी, जो लाइन ए बी थी हमारे पास, ये मैंने यहाँ पे भी ये डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है। तो इसको भी आप देख लें।
यानी कि वो कहता है कि ये जो हमारे पास लाइन ए बी है ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन की इक्वल है, यानी कि इसको हम स्लोप कहेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी विच इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो स्लोप का फार्मूला एक्चुअली हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। स्लोप ऑफ लाइन ए बी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, देखिए अगर आप इस डायग्राम में देखते ना, तो ये एक आपको नज़र आ रही है, ये एक ट्राइंगल, ठीक है। इसमें वो कह रहा है कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर बी और सी, यानी कि ये जो लाइन है बी सी, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि ए सी। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास बी सी होगी और बेस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए सी, यानी कि ये बेस है ए सी। यानी कि इस डायग्राम को अगर आप देखें ना, तो ये कुछ इस तरह की हमारे पास मिलती है, ठीक है, ट्राइंगल। तो ये हमारे पास क्या है, बी, ये सी और ये ए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, ये जो लाइन हमारे पास ये परपेंडिकुलर है यानी बी सी, तो इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया, बी सी। और ये ए सी हमारे पास क्या है, बेस है, ठीक है, ये बेस है, तो इसकी वैल्यू ए सी पुट कर दी। अब हमें क्या चाहिए, हमने क्या ड्राइव करना है, बी सी फाइंड करना है, बी सी की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी सी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी। अच्छा ये क्या लिख दिया सर आपने, बी डी माइनस सी डी, ये हमें कैसे पता लगेगा। अच्छा ये देखें, इस डायग्राम में आपको ये नज़र आ रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो टोटल ये क्या है हमारे पास, ये पूरी लाइन, ये डॉटेड लाइन, ये आपको ये नज़र आ रही है, ये लाइन हमारे पास क्या है, बी डी, ये बी डी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल लाइन हमारे पास क्या है, बी डी है। और इसमें ये दरमियान में एक और पॉइंट है सी, ठीक है। ये टोटल लाइन है बी डी। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए ये बी सी। हम क्या करेंगे, इस टोटल में से, यानी कि ये जो टोटल लाइन थी बी डी में से हमने क्या कर देना है, ये हमारे पास ये एक्स्ट्रा पार्ट है यानी कि सी डी। तो हमने क्या किया, जो टोटल लाइन थी बी डी, यानी बी डी हमारे पास टोटल लाइन थी, माइनस क्या कर दिया, ये वाला पोर्शन यानी कि सी डी, इसको माइनस कर दिया। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम क्या करेंगे, ये जो बी सी है इसकी जगह पे हम लिखेंगे बी डी माइनस सी डी, और ओवर में हमारे पास लिखा हुआ है ए सी। तो ये देखें, ये ए सी, ये ए सी, ये वाली लाइन क्या है, ए सी। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि ये जो लाइन ए सी है ये एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इसको आपने ओ का नाम देना है। ये एक्चुअली हमारे पास ये किसके बराबर है, ए सी लाइन, ये हमारे पास ओ डी के बराबर है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल है। इसको आप पैरेलल भी कह सकते हैं, यानी कि ये ए सी और ये ओ डी एक 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 जैसी लाइंस हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ डी। तो ए सी की जगह पे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ए सी इज इक्वल टू ओ डी। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे ये ओ डी मैंने पुट कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ आप लोगों ने पुट कर देनी है। तो अब यहाँ पे देखें, जो मैंने इक्वेशन ड्राइव की हुई है, तो स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास क्या है, बी सी ओवर ए सी, बी सी की वैल्यू हमने ये ड्राइव कर ली है। अब बी डी सी डी ओ डी की वैल्यू क्या है, जो बी डी की वैल्यू है वो हमारे पास होती है वी एफ। अब अच्छा वी एफ कैसे है, यहाँ पे देखिए, अब ये जो मैंने बी डी की वैल्यू लिखी है, यानी कि ये बी डी, ये टोटल बी डी, तो ये देखें ना, ये टोटल हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है, यानी कि ये जो बी से लेके डी तक ये हमारे पास है वी एफ के बराबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे वी एफ पुट कर देंगे, ठीक है। और सी डी, देखें ये सी से लेके डी तक ये सी डी, ये लाइन इस लाइन की इक्वल है, और ये हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, तो इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, वी आई। और ओ डी हमारे पास क्या था, ओ डी हमारे पास देखें, ये ओ से लेके डी तक ये ओ डी है, ये हमारे पास किसके इक्वल है, टाइम टी के इक्वल है। यहाँ पे हमने टी की वैल्यू पुट कर दी। अब देखें, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बी डी विच इज़ इक्वल टू वी एफ, सी डी इनिशियल वेलोसिटी के, ओ डी हमारे पास टाइम के बराबर है।
तो पुट वैल्यू इन अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में हमने क्या कर दी, वैल्यूज़ पुट कर दी। ये एज इट इज़ रहा, बी डी की वैल्यू वी एफ माइनस वी आई ओवर में टी। अब हम क्या करेंगे, ये जो टी इधर डिवाइड हो रहा था इक्वल की साइन पे जाके ए के साथ टी क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे हमारे पास वी एफ माइनस वी आई। अब इसे आप थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, वी आई इक्वल की साइन पे जाके प्लस का हो जाएगा, और ये हमारे पास वी एफ आ गया। इसको रीअरेंज किया तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अगर किसी को ये पॉइंट समझ नहीं आया तो मैं आपको यहाँ पे भी बता सकता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि हमने क्या, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ए, यानी कि ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, यानी कि ये आया ना, वी एफ माइनस वी आई ओवर में टी, ये वैल्यू आई है। अब इसे आप कैसे करेंगे, देखें टी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ए टी वी एफ माइनस वी आई। अब वी आई इधर माइनस हो रहा है, वो कहता है भाई मैं उधर जा रहा हूँ, भाई तू उधर चला जा। तो ये जब उधर गया तो उधर जाके ये क्या हो गया, वी आई प्लस ए टी। देखें ये ए टी ऑलरेडी प्लस का है, तो ये प्लस का ए टी, ठीक है, ये आपस में क्या हो गया, प्लस हो गए, इक्वल टू वी एफ। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ये इक्वेशन अगर पेपर में आ जाती है तो आप लोगों ने कैसे करनी होगी। सबसे पहले आपने ये इक्वेशन की डायग्राम बनानी होगी, उसके बाद ये पैराग्राफ लिखना होगा, पैराग्राफ के बाद इसकी जो डेरिवेशन है वो आपने लिखनी है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर सेकंड इक्वेशन आएगी तब भी आपने ये डायग्राम बनानी होगी, उसके बाद ये पैराग्राफ लिखना होगा, उसकी जो डेरिवेशन है वो सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन के लिहाज से होगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप नोट डाउन कर लें, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।